श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास अमावस्या की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करना। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ती है। इस अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही फलदायी बताया गया है। साथ ही पितरों को तर्पण और भोजन अर्पित करने से पितृगण प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन मनुष्य को पितरों के निमित्त असहाय गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए और गरीब कन्याओं की शादी करवानी चाहिए। घर की आर्थिक परेशानी इससे दूर होती है, धन संपत्ति का आगमन होता है। इस दिन आपको गाय को हरा चारा या सात्विक भोजन खिलाने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए भक्तों, हम अमावस्या की कथा को सुनते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण के एक पुत्री थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस ब्राह्मण की लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के घर जोगी भिक्षा मांगने आया तो जोगी को ब्राह्मण की पत्नी भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन जब उसकी बेटी भिक्षा देती तो वो नहीं लेता था। जोगी बेटी को कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद दुहाग लिखा है। यह बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। वह शरीर से कमजोर होने लगी। तब माँ ने बेटी को कमजोरी का कारण पूछा तो बेटी ने अपनी माँ को बताया कि माँ, जो अपने घर में जोगी भिक्षा मांगने आता है वो मुझे यह कहता है कि बेटी तेरे सुहाग तो लिखा है पर इसके बाद तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम भिक्षा देते हैं और ऊपर से तो हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि तुम्हें इतना पता है तो इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो इसका कोई उपाय भी बताओ। तब जोगी कहने लगा, 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। जब ब्राह्मण घर आया तो उस ब्राह्मणी ने सारी बात कही और वह सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो ब्राह्मणी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। ब्राह्मणी को घोंसले के पास एक सांप दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और ब्राह्मणी को चोंच मारने लगे। तब ब्राह्मणी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने ही वाला था तो मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना हो सो मांगो। तब ब्राह्मणी बोली कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर जाना है, मुझे वहाँ छोड़ आओ। गरुड़ ने ब्राह्मणी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहाँ जाकर ब्राह्मणी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती रहती और कोई काम भी नहीं करती थी। रात को जब सारे सो जाते तो ब्राह्मणी सोना धोबिन के घर जाती, घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती। दिन होने से पहले अपने घर चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर जाता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक से हो जाता है। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम हमारे घर का काम करती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि जरूरत है,
तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मणी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबिन ने वचन दे दिया और कहा अब बताओ। ब्राह्मणी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं लिखा, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें। सोना धोबन ने कहा ठीक है। सोना धोबन अपने बेटे और बहू से कहने लगी कि मैं तो ब्राह्मणी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। अब ब्राह्मणी और सोना धोबिन चल दी। अब ब्राह्मणी की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आ गया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टिक्के में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला, मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली आज के दिन जितनी भी मैंने अमावस्या करी उनका फल ब्राह्मणी की बेटी को लग जाए। आगे से मैं जितनी भी अमावस्या करूं वह मेरे बेटे बहू को लगे। इतना कहते दूल्हा जीवित हो गया। सभी वहां अमावस्या की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ मांगो। वह बोली मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दो। वह हांडी लेकर चली गई। रास्ते में अमावस्या आई तो हांडी की 108 बार परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ गई। जब घर आई तो उसने देखा उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आंखों में से काजल निकाला, चिटली उंगली से छींटे दिए और कहने लगी मैंने जो रास्ते में अमावस्या करी उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला अमावस्या की मेरी दक्षिणा दे। सोना धोबिन बोली कि मुझे तो अमावस्या रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। अब ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। अब ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की, मुझे बोल दिया, कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन ने कहा ये तुम्हारे भाग्य में था, वो तुम्हें मिला, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पांति है, बाकी आपका मन हो तो उसे दें। सारी नगरी में बोल दिया गया कि अब कोई भी अमावस्या का व्रत करे। हे अमावस्या माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार को दे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, 3 पुनौती अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहती, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पुनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, यह व्रत कैसे होता है, यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पुनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति मिलती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाना चाहिए। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बने खाना खाया जाता है। पहले साल वर्ष पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल और गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पुनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू ने झगड़ा और अशांति होती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत करो। बहू यह व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली
और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी और इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि सब क्या हो गया। सास अपनी बहू से कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में आई हो तो हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊँगी तब तक मैं घर नहीं लौटूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वह बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई, उनके घर की लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गाय माता कहने लगी, मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा कर्म किया है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे चली। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू को एक गधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगे। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगी। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो गई और आगे बढ़ी। तो आगे जाते ही बहू थक गई, एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताने लगी, वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या को भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर आम तो लग जाते हैं पर मेरा आम खट्टा होता है, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू ने कहा, ठीक है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को यही कहती है, भगवान से पूछना कि मेरी तलाई पर पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी मेरा पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूँगी, और आगे बढ़ गई। बहू दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख भी लग गई लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वह जंगल में ही बेहोश हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विचरण करते हुए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहने लगी, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आपके इसके दुखों का निवारण करना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु कहने लगे, इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का हम निवारण करेंगे। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा, यह भूखी प्यासी है, इसे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आ गए। बहू से होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि बेटी यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करने लगी। अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब तो मैं माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो कुछ भी मिला उन सब का दुख का निवारण करने के लिए विनती करने लगी। तब भगवान विष्णु कहने लगी कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही उसके कभी भगवान के भजन सुने, उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली।
तुम उसे दान करवाना तो उसकी विकलांगता भी ठीक हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसी वजह से सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ के आम मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मेला है। तुम उसका पानी पी लेना और वह तलाई पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकली। रास्ते मुझे जो भी मिला सभी अमावस्या भगवान ने कहा उनके अनुसार दूर कर दिया। सभी उसे आशीर्वाद देने लगे। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। बहू सास से कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच कहा था, आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आ गई। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह तुम्हारी पनौती अमावस्या व्रत का फल है, तुम यहाँ पर रहोगी। अब सास बहू प्रेम से खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। एक दिन उसका बेटा विदेश से लौट आया। घर में यह सब देखा तो उसकी माँ ने सब बातें बता दी। इस तरह सब लोग खुशी से रहने लगे। जैसे उस सास बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे, कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार को दे। आइए भक्तों, अब मंगलवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा से कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया। अपने मन में प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अंजल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती। मन ही मन में श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। सुनंदा 6 दिन भूखी प्यासी रहने के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति से खुश होकर हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर थोड़े दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की खुशी से प्रसन्न हो गए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसे बहुत सी सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवा दिया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्वजन्म में बड़े ही विद्वान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमानी होने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपनी पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग्य हो गई। अब आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर इसका विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी कहने लगी, शास्त्रों की आज्ञा की कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान के पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, अभी तो रत्नावली मात्र 10 साल की हुई है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं से विवाह कराए हैं।
अभी जल्दी क्या है? तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, आपको तो लोभ अधिक हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रसवला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। नगर ही में एक सुंदर लड़का उसे दिखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को सारी बात बता दी। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त देखकर कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मण के मन तो लोभ में समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत ही खिन्न हो गया। उसने विचार किया कि रत्नावली को अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया, जो शेष बचा है वह भी थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय करे कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता छा गया। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलने लगा। एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा, अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिसे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुई तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा महालोभ से वशीभूत हो अपनी मति खो बैठा था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वो कभी निर्धन न हो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा। रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावती बहुत दुखी हो गई, क्रूण रुदन करने लगी। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हो गया। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही जमाई का वध किया और अपने पाप को सिर पर ले लिया। रत्नावली को उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो गई। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप से फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति की भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर हो, यह महाविद्वान भी होगा। इससे अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा हो वह मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसका रोग व्याधि न हो, व्यंजनों का कभी वियोग न हो, सांप अग्नि स्त्रियों का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुण्य प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हो गई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को चली गई।
बोलिए बजरंगबली की जय हो। आइए शिव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर शिव ओमकारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।